हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। बुक्स के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन ब्यूरियल्स क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, ब्यूरियल्स इट इज़ लाइक अ टॉम्ब। एक टॉम्ब होता है जिसमें कई सारी डेड बॉडीज़ को दफन किया जाता है। ठीक है, डेड बॉडीज़ को दफन किया जाता है जिस टॉम्ब के नीचे, दैट इज कॉल्ड द ब्यूरियल्स। हमें बुक से और उसके बाद ब्यूरियल से क्या पता चलता है, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैरी इन द लाइब्रेरी। एज द बेल rang, द टीचर asked द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो टीचर सभी बच्चों से अपने आप को फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे लाइब्रेरी देखने के लिए फर्स्ट टाइम जा रहे थे। ठीक है, वेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड शी फाउंड दैट लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स ऑल फुल ऑफ बुक्स। अब जैसे ही मैरी लाइब्रेरी के अंदर जाती है, फिर उसे देखती है, देखकर कहती है ये लाइब्रेरी तो मेरी क्लासरूम से कितनी बड़ी है। ठीक है, ये लाइब्रेरी मेरी क्लासरूम से कितनी बड़ी है। और इस लाइब्रेरी के अंदर कई सारी शेप्स रखी होती हैं, SHELPS, कई सारी शेप्स रखी होती हैं। और ये सारी जो शेप्स हैं ये सभी बुक से भरी होती हैं। ठीक है, ऑल फुल ऑफ बुक्स, ये सारी जो अलमारियां होती हैं सारी बुक से भरी होती हैं। लेकिन इन वन कॉर्नर was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard was very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas? What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. अब जैसे ही लाइब्रेरी को देखती है, उसमें कई सारी सेफ्स अलमारियां होती हैं और सारी की सारी अलमारियां किताबों से भरी होती हैं। लेकिन उसकी नज़र एक कॉर्नर पर जाती है। ठीक है, कॉर्नर पर रखी एक कबर्ड पर जाती है, और ये जो कबर्ड है बहुत पुरानी होती है, और इस कबर्ड में ओल्ड वॉल्यूम्स यानी कि पुरानी किताबें होती हैं। इस कबर्ड में क्या होता है, पुरानी किताबें होती हैं। अब जैसे ही मैरी इस कबर्ड को ओपन करने वाली होती है, तभी टीचर कहते हैं कि इस कबर्ड में जो बुक्स रखी हुई हैं, दैट वाज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। तो टीचर्स कहते हैं कि इसमें जो किताबें रखी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी स्पेशल बुक्स हैं। ठीक है, स्पेशल बुक्स हैं और अलग अलग रिलीजन्स की इसमें बुक रखी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं कि आप वेदास के बारे में जानते हो? वेदास क्या होते हैं? अब यही सुनकर जो मैरी है वो आश्चर्यचकित में पड़ जाती है कि वेदास, वो पहली बार सुनती है वेदास क्या होता है। ठीक है, और जानना भी चाहती है व्हाट आर द वेदास। तो चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर वेदास। फर्स्ट हमारी हेडिंग है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे पुरानी किताबें, उन्हें वो वेद होते हैं। ठीक है, पुरानी किताब क्या है, वेद हो जाएंगे। ठीक है, यू मे हैव सीन हियर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर फोर ऑफ देम, द ऋग्वेद, द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो आप सभी ने भी वेदास के बारे में या फिर वेद के बारे में सुना होगा। ठीक है, वेद ये कितने होते हैं, फोर होते हैं। फोर होते हैं, इनके नाम क्या है? इनके नाम हो जाएंगे द ऋग्वेद and the second one is Samved. Third one is Yajurved. And the last one is, and four, Atharved. ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, चार वेद हो जाएंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे चार वेद हो जाते हैं। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, और सबसे पुराना जो वेद है दैट इज कॉल्ड द ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसको कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स है, 3500 साल पहले इसको कंपोज किया गया था। ठीक है,
द ऋग्वेद includes more than the 1,000 hymns called सुक्ता और वेल सेड। अभी अभी मैंने क्या बताया ऋग्वेद के बारे में? ऋग्वेद के बारे में, ये क्या है? एक सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है, ओल्डेस्ट वेद। और ये कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स एगो। 3500 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले से कंपोज किया गया था। और इसमें 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं, ठीक है, 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं। अब ये हाइम्स किससे कहते हैं? हाइम्स इट इज़ अ रिलीजन्स या फिर रिलीजियस सॉन्ग। एक तरीके से क्या होता है, रिलीजियस सॉन्ग्स या फिर भजन कहा जाएगा, ठीक है, जो संस्कृत में लिखे होते हैं। किस में लिखे होते हैं? ये संस्कृत में लिखे होते हैं। तो ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है इसमें 1000 से ज़्यादा हाइम्स लिखे हैं, ठीक है, यानी भजन लिखे गए हैं, वो भी संस्कृत में लिखे गए हैं, जिसे सुक्ता और बेलसेट कहा गया है, ठीक है। सुक्ता और बेलसेट, ये आपको नाम याद रखने के क्या कहा गया है, ऐसे पूछा जा सकता है। These hymns are in praise of various gods and goddess. Three gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. अभी देखिए, ये जो हाइम्स हैं, हाइम्स में प्रेज किया गया है, ठीक है, यानी प्रशंसा की गई है देवी और देवताओं की, ठीक है। तो हाइम से क्या बताया गया है? ये जो भजन हैं, ये जो रिलीजियस सॉन्ग हैं, भजन है, इनसे बताया गया है या फिर इनसे प्रशंसा की गई है, ठीक है, प्रेज की गई है, देवी और देवताओं की प्रशंसा की गई है। अब इस ऋग्वेद में 3 इम्पोर्टेंट, स्पेशली इम्पोर्टेंट गॉड हैं, जिनका नाम है अग्नि, और इनको कहा जाएगा द गॉड ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि द गॉड ऑफ फायर। इंद्र, इनको कहा जाएगा अ वॉरियर गॉड। इसके बाद है सोमा, इनको कहा जाएगा प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। सोमा इट इज़ अ प्लांट, क्या है? प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, ठीक है, सोमा से एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, और इसकी प्रशंसा की गई है ऋग्वेद में, ठीक है। These hymns were composed by see sorry sorry again। तो देखिए, ये जो हाइम्स हैं, इनको कंपोज किया गया है, या किसके द्वारा कंपोज किया गया है? सेज के द्वारा। ये कौन होते हैं? ये ऋषि होते हैं, या फिर हम संत कह सकते हैं, ठीक है। ये ऋषियों के द्वारा इनको कंपोज किया गया है, इन हाइम्स को, जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। इसके बाद ये जो प्राइस्ट होते हैं, पुजारी जो होते हैं, प्राइस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट। अब देखिए, जो पुजारी होते हैं, ये बच्चों को पढ़ाया करते हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, सुनाया करते हैं, उन्हें याद याद कराते हैं, सॉरी, इसके सभी सिलेबल को, इनके सभी वर्ड्स को और सेंटेंसेस को इनको याद कराते हैं, ठीक है, मेमोराइज कराते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, विद ग्रेट केयर, जो पुजारी होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न बाय मैन। देखिए, ज़्यादातर जो हाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइम्स जो होते हैं, ये मोस्टली कंपोज किए हैं किसने? मैन ने है, और इनको पढ़ाया भी मैन ने है, और उसके बाद इनको सीखा भी कई सारे लोगों ने, ठीक है, यानी मैन। इसके बाद क्या हो जाएगा? अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वीमेन, लेकिन कुछ कंपोज किए गए हैं किसके द्वारा? वीमेन्स के द्वारा भी कुछ कंपोज किए गए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ये क्या है? एक वैदिक संस्कृत है इसके अंदर, ठीक है, वैदिक संस्कृत। और ये जो संस्कृत है, अभी फिलहाल में आप जो संस्कृत पढ़ते हैं, इन दिनों आप जो संस्कृत पढ़ते हो, उससे बिल्कुल ही ये संस्कृत अलग होती है, ठीक है, वैदिक संस्कृत है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर होता है, देखिए, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो संस्कृत क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये भी क्या है? एक फैमिली ऑफ लैंग्वेज का पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। जैसे और भी भाषाएं होती हैं, इट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फैमिली ऑफ लैंग्वेज, जिसे कहा जाता है इंडो यूरोपियन। क्या बोला जाएगा ना?
इंडो यूरोपियन, ठीक है। और ये कुछ इंडियन लैंग्वेज में जैसे आसामीज है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, ठीक है, सिंधी है, एशियन लैंग्वेजेस है। एशियन लैंग्वेज हमारी कौन सी हो जाएंगी, पर्शियन। और कई सारी यूरोपियन लैंग्वेज भी होती हैं, ठीक है। ये सभी अलग अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो ये सारी जो हैं इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। और ये सारी लैंग्वेज इससे बिलोंग करती हैं, ठीक है, संस्कृत से बिलोंग करती हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। अब इन्हें फैमिली कहा जाता है। इन्हें फैमिली क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इनमें क्या है, कॉमन वर्ड्स हैं। क्या कॉमन वर्ड है, देखते हैं। देखिए, मात्र, MATR, ये जो मात्र है ना, मात्र, ये संस्कृत में वर्ड है, संस्कृत में है वर्ड ये, ठीक है। और हिंदी में इसको माँ कहा जाता है, हिंदी में। और इसके बाद मदर कहा जाता है इंग्लिश में, मदर कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बाद है और क्या सिमिलरिटीज है इसके अंदर, तो ये हमारे कॉमन वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। तो और भी जो कई सारी जो अलग अलग लैंग्वेज हैं, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग लैंग्वेज है वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आपको मैं एग्जांपल बता दें, दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बुर्मन फैमिली। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं या फिर भाषा के इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी फैमिली से हो जाएंगे, वो तिब्बतो बुर्मन फैमिली से हो जाएंगे, यानी कि तमिल और तेलुगु, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। अच्छा, ये जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, द्रविडियन फैमिली से करते हैं। मैं एक बार अलग से आपको लिखा देता हूँ। तो देखिए क्या है, तमिल, तमिल, और कौन सी है, तेलुगु, तेलुगु हो गई। और इसके बाद है कन्नड़, कन्नड़, और इसके बाद हो जाएगी मलयालम, मलयालम। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं द्रविडियन फैमिली से, ठीक है, द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं ये सारी लैंग्वेजेस। इसके बाद है एंड द लैंग्वेज स्पोकन स्पोकन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली। अब देखिए, इसमें जो झारखंड में बोली जाती है, ठीक है, जो लैंग्वेज झारखंड में बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है, और कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स हैं, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है झारखंड में और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, यानी कि संस्कृत से कौन सी भाषा बिलोंग करती हैं और बाकी कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, द बुक्स वी यूज आर रिटेन एंड प्रिंटेड। देखिए, जो भी हम किताब को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो भी किताब लिखी गई है उसे प्रिंट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। जो भी हम किताब सॉरी सॉरी अगेन, जो भी यानी किताबों का हम इस्तेमाल करते हैं वो लिखी जाती हैं और प्रिंट की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हियर्ड रादर देन रीड। अब इसको ऋग्वेद को सुनाया जाता है, सुना जाता है, ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा इसको सुनाया जाता है। ऋग्वेद को सुनाया जाता है, सुना जाता है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट composed एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years ago। अब देखिए, बहुत साल पहले कई शतक पहले इसको लिखा गया था, ठीक है, ऋग्वेद को कई शतक पहले जैसे मैंने आपको बताया 3500 years ago, 3500 साल पहले
इसको कंपोज किया गया था, ठीक है। इसके बाद ये प्रिंट की जाती है 200 साल पहले, यानी कुछ 200 साल पहले के बाद इसे प्रिंट किया जाता है। कंपोज कब किया गया था इसे? 3500 साल पहले। और प्रिंट कब किया गया है फिर इसे? 200 साल पहले से इसे प्रिंट किया जाने लगा है, ठीक है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। जो हिस्टोरियंस होते हैं ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, ये पता लगाते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सभी पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामाइन रिटन सोर्स एज वेल। अब क्या होता है, जो भी अवशेष बचे होते हैं, ठीक है, जो भी अवशेष बचे होते हैं तो उन लिखे हुए को ही क्या करेंगे, एग्जामाइन करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। रिटन सोर्सेज से रिटन सोर्सेज को एग्जामाइन करते हैं, यानी उनसे पता लगाते हैं कि इनसे क्या क्या चीज़ें इन्हें पता चलती हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद। तो आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियंस ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं अभी डिस्कस करने वाले हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो देखिए कुछ जो हाइम्स हैं ना ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंदर जो कुछ हाइम्स हैं वो डायलॉग की फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। डायलॉग, अब ये डायलॉग क्या होता है, एक पर्सन ने ये कहा था और दूसरे पर्सन ने कुछ और कहा था, ठीक है। वो डायलॉग्स होते हैं। सॉरी, वेट अ मिनट। तो देखिए मैं बता रहा था कि ये जो है ना डायलॉग्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, डायलॉग्स की फॉर्म में। दिस इज अ पार्ट वन सच हाइम। तो इसमें से एक, यानी कि एक ऐसा पार्ट है जो डायलॉग बिटवीन द सेज, यानी कि सेज ऋषि होते हैं, ऋषि का नाम है विश्वामित्र, ठीक है। अभी क्या है, विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। बीज एंड सतलज। अब देखिए वो दो नदी कौन सी है, बीज हो गई और उसके बाद सतलज हो जाती है, ठीक है। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, ठीक है, जिन्हें पूजा जाता है, ठीक है, जिनकी पूजा की जाती है बीज की और सतलज की। एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डायलॉग्स किस किस के बीच में है ये, या फिर बात जो हुई है किस किस के बीच में हुई है डायलॉग की फॉर्म में। तो वो एक सेज है जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र बताए थे, ये ऋषि हो गए। इसके बाद टू रिवर्स वो कौन सी हैं, बीज एंड सतलज। सतलज ये क्या हो गई, ये रिवर्स हो गए। इन दोनों में क्या होते हैं, बातचीत होती है। अब कैसी होती है देखो, आगे देखो, ये विश्वामित्र एंड द रिवर्स, विश्वामित्र एंड द रिवर्स। पहले विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. तो देखिए पहले विश्वामित्र कहते हैं नदी से, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, पर्वतों से नीचे उतर के आए, ठीक है, नीचे उतर के आए टू स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह। टू स्विफ्ट हॉर्सेस में है कि बहुत तेज रफ्तार से, ठीक है, और टू शाइनिंग काउस, यानी कि और दो शाइनिंग काउस की तरह जो अपने काउस को लिक करते हैं, ठीक है, प्यार करती हैं, ठीक है। और यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, और मतलब कि एक रथ की तरह, ठीक है, समुद्र में एक रथ की तरह आप मूव करते हो, ठीक है, थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, जो कि क्या है, एक इंद्र की पावर है। और तुम जो नदी हो ये पूरी पानी से भरी हुई हो, विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और एक साथ मिल जाती है, ठीक है, एक साथ मिल जाती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं नदियों से पर्वतों से उतरने के लिए, ठीक है, दो हॉर्सेस और उसके बाद शाइनिंग काउस की तरह, ठीक है, उतरने के लिए कहते हैं। अभी क्या है, जब ये समुद्र में जाती हैं तो ये एक चैरियट, एक रथ की तरह मूव करती हैं, ठीक है, जो कि एक इंद्र की एक पावर है। और ये जो नदी है ये पूरी पानी से भरी होती हैं और एक में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है, मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए रिवर्स, रिवर्स नदियाँ कहती हैं, वी
who are full of water, moving along the path the gods have made for us। ठीक है, तो भगवान ने हमारे लिए जो रास्ता बनाया है हम सिर्फ उसी पर चलते हैं। नदियां जो हैं यानी रिवर्स, रिवर्स किससे कहती हैं? विश्वामित्र से कहती हैं, विश्वामित्र से कहती हैं कि हम जो नदियां हैं, हमारे लिए जो भगवान ने रास्ता बनाया है हम सिर्फ उसी पर चलकर आते हैं। ठीक है, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। तो ये कहती हैं कि हमारे लिए जो रास्ता बनाया है हम सिर्फ उसी पर आते हैं, उसी पर, और अगर एक बार हमने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो हम कभी भी नहीं रुक सकते। ठीक है, हम कभी भी नहीं रुक सकते। तो ये बताओ ए सेज कि हमारे लिए आप प्रार्थना क्यों करते हो फिर। ठीक है, हम आपके लिए ऐसा क्या करते हैं कि जो आप हमारे लिए प्रार्थना करते हो। विश्वामित्र, विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर who has come from a distance with his chariots and carts lets your water not rise above your axle so that we can cross safely। अभी देखिए क्या है कि एक सिंगर, एक गायक जो बहुत दूर से आता है, ठीक है, एक गायक जो बहुत दूर से आता है अपने रथ से, अपनी बैलगाड़ी से, तो उसके कभी भी पहिए पानी में नहीं धंसते हैं। ठीक है, नहीं धंसते हैं। ठीक है, डज नॉट राइज एबव योर आवर एक्सल्स, सो तो हम क्या होते हैं, आसानी से क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, द रिवर्स वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, कि कि मैं आपकी प्रेयर को सुनूंगी और आप जो हैं रास्ते को आराम से सेफली क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स कहती हैं कि तो मैं आपकी प्रेयर को सुनूंगी और आप आसानी से सेफली जो है रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये थे डायलॉग्स। अब हिस्टोरियंस पॉइंट्स आउट दैट दिस हाइम्स वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर these rivers flow। They also suggest that the sage lived in the society where horses and cows were valued animals। That's why the rivers are compared to horses and cows। अब यहाँ पर हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस क्या पॉइंट आउट करते हैं या फिर क्या बात निकालते हैं, हिस्टोरियंस की बात सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये पता लगाते हैं, यानी इन डायलॉग से ये पता लगाते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या डिफाइन करता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर ये टू रिवर्स फ्लो करती हैं। ठीक है, टू रिवर फ्लो करती हैं और इस जगह पर सेज रहते हैं। ठीक है, यानी कि ऋषि रहते हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिल पाती है इन ऋषियों को। ठीक है, ऋषियों को, और इस एरिया पर या फिर इस एरिया में काउस या गाय को और उसके बाद हॉर्स को बहुत वैल्यूबल एनिमल्स माना गया है। ठीक है, काउस एंड हॉर्सेस को बहुत वैल्यूबल एनिमल्स माना गया है। ठीक है, इस एरिया में जहाँ पर दो नदी बहती हैं और ऋषि रहते हैं, तो ये बताते हैं, हिस्टोरियंस ने ये ऑब्जर्व किया इससे। ठीक है, इसलिए तो उन्होंने ऐसा लिखा होगा। तो डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। read this verse and find out what are the modes of transport that are mentioned। तो क्या यानी कौन चैरियट्स इंपॉर्टेंट थे या फिर कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, तो वो है तो मेंशन कीजिए। ठीक है, इसके बाद है अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स, द गंगा एंड यमुना आर नेमली वंस। अब देखिए ये जो नदियां हैं, और भी नदियां हैं जैसे इंडस हो गई, ठीक है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हो गई, सरस्वती हो गई, ठीक है, ये भी हाइम्स में है नदियों, मतलब ये हाइम्स यानी कि वो रिलीजियस सॉन्ग में है। ठीक है, अब गंगा और जो यमुना हो गई इनका भी नाम लिया गया है। ठीक है, नेम्ड ओनली वंस, इनका भी एक एक बार नाम लिया गया है। तो ये था इसमें विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में डायलॉग जो है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसमें लिखा हुआ है अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट। ये जो पेज है ना, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद, ये ऋग्वेद की क्या एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हाथ से लिखे जाने वाली कॉपी होती है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना ऋग्वेद की, ये कहाँ लिखी जाती है,
ब्रिच ऑन ब्रिच बार्क। ब्रिच बार्क क्या होता है, एक पतली सी डंडी होती है, उस पर लिखी गई थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉज फाउंड इन कश्मीर, कहाँ पाई गई थी, कश्मीर में। अबाउट 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text of ऋग्वेद। तो देखिए 150 साल पहले ना इसका इस्तेमाल करके एक प्रिंटेड बनाया गया था, ठीक है, ऋग्वेद टेक्स्ट का एक प्रिंटेड बनाया गया था, एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन में भी। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी इन पुणे और महाराष्ट्र। और इसको सुरक्षित रखा गया कहाँ पर, पुणे में और महाराष्ट्र में इसको सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए होता है कैटल, कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स, ठीक है। कैटल जो घास चरने वाले जानवर हो गए, हॉर्सेस घोड़ा हो गया। इसके बाद क्या होता है, चैरियट्स क्या होते हैं, कुछ रथ हो गए, ठीक है। तो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, कैटल के लिए भी प्रेयर्स है ऋग्वेद में, ठीक है। कैटल के लिए भी यानी कि प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना निवेदन है कैटल्स के लिए भी, चिल्ड्रंस के लिए भी हैं, और उसके बाद हॉर्सेस के लिए भी हैं, ठीक है। इन सभी के लिए प्रेयर्स हैं किसमें, ऋग्वेद में। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल, ठीक है। तो हॉर्सेस यानी कि जो घोड़े हैं, घोड़े को चुना जाता था बैटल यानी कि युद्ध में लड़ने के लिए, ठीक है। ये इसमें युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, जिससे कि टू कैप्चर कैटल यानी कि और भी कैटल्स को पकड़ सकें, ठीक है, कैप्चर कैटल्स। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, तो लैंड के लिए भी यानी कि लैंड के पीछे भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पेस्चर, अब लैंड के लिए भी क्या हुआ करती थी, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिसमें लैंड को किया जा सके पेस्चर। ये क्या होता है, पेस्चर क्या होता है, ये होता है यानी कि फुल्ली ग्रास, एक ऐसी जगह जो ग्रास से भरी हुई होती है, ठीक है, फुल ऑफ ग्रास, उसे कहते हैं पेस्चर्स। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली, जिसे यानी कि जिसमें फसल को लगाया जा सके तेजी से, और उसके जैसे बारले हो गए, ठीक है, इनको लगाया जा सके। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, पानी के लिए लड़ाई हुआ करती थी। टू कैप्चर पीपल, ठीक है, लोगों को पकड़, टू कैप्चर पीपल। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज obtained वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, तो देखिए कुछ धन के लिए भी हुआ करती थी, वॉज obtained बाय द लीडर, जो यानी कि लीडर्स ने जो भी धन रखा हुआ था उसके पीछे भी लड़ाई हुआ करती थी। सम वॉज गिवन टू द प्राइस्ट एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, अब इसमें से ये जो धन है ये कुछ पुजारियों में बांट दिया जाता था, ठीक है, कुछ लोगों में बांट दिया करते थे इस धन को। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द सम परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, और इसमें से जो कुछ धन है वो यजनास में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। यजनास यानी कि सेक्रीफाइस, त्याग करने में। इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू फायर, ठीक है, जो भी अर्पण करना होता है, आग में जो भी अर्पण करना होता है उसमें धन का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, ये कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद दीज वर मींट फॉर गॉड्स एंड गॉडेस, ये सभी किसके लिए, देवी और देवताओं के लिए, ठीक है। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ऑफरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, घी हो गया, ग्रेन हो गए, और एंड इन सम केसेस एनिमल, यानी कुछ केसेस में एनिमल्स को भी ऑफर किया जाता है, ठीक है, आग में डाला जाता था, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स, तो मोस्टली यानी कि इसमें ऐसे युद्ध में ज़्यादातर मैन ने हिस्सा लिया। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबल्स वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, तो देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसी आर्मी तो थी नहीं, एक रेगुलर आर्मी तो थी नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग असेंबल हो जाया करते थे, ठीक है, एक साथ जुट जाया करते थे, ठीक है, जहाँ पर मिलना होता था, ठीक है, और मैटर को डिस्कस करने के लिए मिला करते थे, वॉर को यानी वॉर के मैटर को डिस्कस करने के लिए मिलाकर इकट्ठा हो जाया करते थे, और शांति के लिए भी एक साथ लोग इकट्ठा हो जाया करते थे, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, ठीक है। दे ऑल्सो
चोज लीडर हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अब क्या होता है, ऐसा करने पर क्या करेंगे, वो एक लीडर को भी चुना करते थे, ठीक है, जो एक योद्धा होता है, स्किलफुल होता है, बहादुर होता है, ऐसे लीडर को भी चुना करते थे एक साथ मिलकर, ठीक है। इसके बाद है, अच्छा थोड़ा मैं बता देता हूँ इसमें क्या था कि ऋग्वेद में प्रेयर की गई है किसके किसके लिए, कैटल्स के लिए, कैटल के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, और किसके लिए, हॉर्सेस के लिए, इन सभी के लिए प्रेयर की गई है। और देखिए, लड़ाइयाँ जब हुआ करती थी पहले, वो कुछ अलग अलग चीज़ें पाने के लिए, जैसे लैंड पाने के लिए, कैटल पाने के लिए, ठीक है, धन पाने के लिए, इन सभी को पाने के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब ये जो धन है, कभी कभी धन को क्या करेंगे, धन को बांट दिया करते थे लोगों में, ठीक है, पुजारियों में और कुछ लोगों में बांट दिया करते थे। और इसका धन का इस्तेमाल, ठीक है, पूजा करने के लिए भी होता था, ठीक है, ऑफरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है, जैसे अग्नि में कुछ ऑफर करना होता है, और ऑफरिंग के लिए कुछ घी हो गया, घी, ग्रेन, तो ये कई सारी चीज़ें भी लगा करती थी ऑफरिंग करने के लिए। कभी कभी तो कुछ केसेस में एनिमल्स को भी ऑफर किया जाता था, ठीक है, बलि दी जाती थी, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। अच्छा, इसके बाद होता है कि यहाँ पर पहले एक रेगुलर आर्मी तो थी नहीं, पर लेकिन लोग इकट्ठा हो जाया करते थे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, या तो शांति का हो या फिर युद्ध का हो, ठीक है, ये सारे डिसीजन लेने के लिए लोग जो है एक साथ इकट्ठा हो जाया करते थे। इसके बाद है वर्ड्स टू डेस्क्राइब पीपल। अब लोगों को डेस्क्राइब करने के लिए क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को डेस्क्राइब करने के लिए। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेस्क्राइबिंग पीपल। कई सारे तरीके हैं लोगों को डेस्क्राइब करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, कि वो किस तरीके का काम करते हैं, इससे डेस्क्राइब किया जाता है लोगों को, ठीक है, कैसी भाषा बोलते हैं, इससे भी डेस्क्राइब किया जाएगा लोगों को, ठीक है, दे स्पीक। और द प्लेस दे बिलोंग्स टू, और किस जगह से वो रहते हैं, इसको भी इस तरीके से भी लोगों को डेस्क्राइब किया जाता है। और कैसी फैमिली से हैं, ठीक है, इससे भी लोगों को डेस्क्राइब किया जाएगा। दियर कम्युनिटीज़, उनकी कम्युनिटीज़ क्या है, समुदाय कैसा है, ठीक है, उनकी सांस्कृतिक कार्य प्रणाली कैसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया गया, सॉरी कैसे डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेद में, तो ये भी देखने वाले हैं। तो देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ दियर बुक। देखिए, तो यहाँ पर क्या, दो ग्रुप्स ले लिए, ठीक है, ये दो ग्रुप्स ले लिए, एक ग्रुप ये हो गया और उसके बाद एक ग्रुप हमने ये ले लिया। और अब ये क्या करेंगे, उनके काम को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ दियर वर्क, काम के टर्म्स पर हम इनको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। जैसे द प्राइस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो पुजारी हैं जिसे कभी कभी यानी ब्राह्मण्स भी कहा जाता है। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज। तो देखिए, ये इनका क्या होता है, अलग अलग संस्कृत, मतलब कि धर्म वगैरह क्या करेंगे, ये पूजा पाठ हो गया, ठीक है, वैसा करेंगे। फिर राजास, दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी learning about later. They did not have the capital cities, palace और armies, nor did they collect tax. तो देखिए, ये जो राजास हैं, ये जैसा कि आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये कोई कैपिटल सिटीज़ का नहीं है, ठीक है, कोई पैलेस और आर्मीज का नहीं है, ठीक है, और ये कोई टैक्स को इकट्ठा नहीं करता है। जो राजा वर्ड है, ये कोई टैक्स को इकट्ठा नहीं करता है, ठीक है। जनरली sons did not automatically succeed father as rajas, ठीक है, तो sons did not automatically succeed father as rajas। अब ये वो नहीं है जो यानी कि फादर के बाद उसके बेटे को राजा बना दिया जाता है, ठीक है,
रीड द प्रीवियस सेक्शन मतलब कि अलग है, जिसका यानी काम के बतौर पर बताया गया कि राजा किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। तो है क्या फिर ये, तो देखिए, टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। तो देखिए, लोगों को बताने के लिए या फिर इस कम्युनिटी को बताने के लिए दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दो शब्द हैं। वन वॉज द वर्ड जना, एक तो हो जाएगा जना, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी, जिसे हम यानी कि जना जो है इसे हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं अब भी। एंड अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में भी। द अदर वॉज विश, दूसरा क्या है विश, एक हो जाएगा जना, ठीक है, एक हो जाएगा जना और दूसरा हो जाएगा विश। क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, विश हो जाएगा। तो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके समुदाय को डिस्क्राइब करने के लिए ये दो वर्ड्स काफ़ी हैं, ठीक है। इसके बाद है द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश। याद रखना, ये जो वैश्या है, वैश्या कहाँ से आया है, ये विश से आया है, ठीक है। और ये सभी कहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, ऋग्वेद में इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 5। तो इसके बारे में थोड़ा चैप्टर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेवरल विश और जना आर मैंशनड बाय नेम, ठीक है, यानी कुछ कई सारे विश और कई सारे जना को नेम के साथ मेंशन किया गया है, ठीक है। सो वी फाइंड रिफरेंस टू द पुरु, जना और विश। तो हमें किसके बारे में पता है, हम रिफरेंस करते हैं किसको, पुरु जना और विश को। और द भारत जना और विश, द यदु जना और विश, तो ये हमारे क्या होगी, अलग अलग कम्युनिटी होगी, समुदाय हो गए। पुरु जना और विश, पुरु जना या विश हो जाएगा, ठीक है। भारत जना, विश, और यदु जना, विश, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारे अलग अलग कम्युनिटी हो जाएंगी, ठीक है, अलग अलग। इसके बाद है डू एनी ऑफ दिस नेम्स साउंड फैमिलियर। इसमें कौन सा साउंड फैमिलियर एक जैसा है, तो विश है, जना है, ये सभी अलग है। लेकिन पुरु लगा दिया तो ये अलग हो गया, यदु लगा दिया तो ये अलग हो गया, भारत लगा दिया तो ये अलग ग्रुप को शो करेगा, ठीक है, अलग कम्युनिटी को शो करेगा। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड द हाइम्स described themselves as आर्यास called their opponents दासास और दस्यूज। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो लोग कंपोज करते हैं हाइम्स को, ठीक है, इस रिलीजियस सॉन्ग्स को कंपोज करते हैं, डेस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास, तो अपने आप को कैसे डेस्क्राइब करेंगे, वो एक आर्य हैं, ठीक है। एंड कॉल्ड दियर अपोनेंट्स, और उनके जो अपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है दसास या फिर दस्यूज, ठीक है। अच्छा, एक बार यहाँ बता देता हूँ, जो कंपोज करेगा उसे कहा जाता है आर्यास, आर्यास। और इसके जो अपोनेंट्स होते हैं, इनके जो अपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है दसास, दसास और दस्यूज, दस्यूज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये जो दस्यूज हैं, इनको, ये ऐसे लोग हैं जिसने यानी कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, ठीक है, प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और उसके बाद ये जो है ना दूसरी लैंग्वेज बोला करते हैं, ठीक है। ये जो दस्यूज हैं फिर दसाज हैं, दूसरी लैंग्वेज बोला करते हैं और कभी भी इन्हें सेक्रीफाइस नहीं किया। लेटर द टर्म दसा एंड द फेमिनाइन दासी कम टू मीन स्लेव। अब ये जो दशा है या फिर दासी है, इसको बाद में इसका जो मतलब निकला वो क्या है, स्लेव। स्लेव क्या होते हैं, इन्हें कहा जाता है गुलाम, गुलाम कहा जाता है, ठीक है। तो स्लेव्स वर वीमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन द वॉर। तो ये जो गुलाम होते हैं इन्हें युद्ध में कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, इन्हें युद्ध में पकड़ लिया जाता है, तो इन्हें गुलाम बना लिया जाता है। जो लोग युद्ध में पकड़ लिए जाते हैं तो उसे गुलाम बना लिया जाता है, ठीक है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ दियर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्ट, ठीक है। अब क्या होता है, इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये इन्हीं के हैं, ठीक है, ये इनके क्या है, मालिक हैं।
मतलब कि इनके क्या है, मालिक हैं, इंतसा के मालिक हैं, ठीक है। हु कुड मेक देम वट एवर वर्क दे वॉन्टेड। अब इनसे यानी कि जो भी कुछ कराना होगा वो सब करा सकते हैं, इनको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है। वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग composed इन नॉर्थ वेस्ट of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at the some of these. तो देखिए, जबकि ऋग्वेद में क्या है, वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ये कहाँ, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में इसको कंपोज किया है, ठीक है। देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, और भी अलग अलग जगह पर क्या हुए थे, डेवलपमेंट्स हुए थे। तो अभी एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। बाकी हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। एंड आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी तक जितना हो चुका है, बाकी हम अगले पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।